हेलो एंड वेलकम टू कलाम आईएएस। तो कलाम आईएएस में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी जो ट्रिक्स के थ्रू और मैनोमिक्स के थ्रू याद करने की जो सीरीज चल रही है उसकी जो चौथी वीडियो है, इसमें आप सब लोगों का मैं एक बार जोरदार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको वो तीनों वीडियोज बहुत पसंद आई होंगी, जहाँ पे कि हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिनको कि आप टेक ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो, जिनको कि पहले हम भूलते थे। आप उम्मीद है कि आप सब लोगों को वो पसंद आ रही होगी। तो वो अगर आपने वो तीन वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके उन तीन वीडियोस को देखो। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं बट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी, ना सिर्फ बीपीएससी के लिए, बाकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो। ठीक है, बाकी इन सब चीज़ के लिए आप और फर्दर आप ट्रिक्स अगर जानना चाहते हो तो जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कलाम पीसीएस करके। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ में। ओके, तो ये तीन वीडियोस के बाद अपनी चौथी वीडियोस की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से मेडिटेरेनियन सी से कौन सी कंट्री की बाउंड्री टच हो रखी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर हम किस तरीके से ट्रिक्स बना के चीज़ों को अपना आसान बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो G7 कंट्रीज की कौन कौन सी पार्ट हैं, आप वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, G7 बहुत न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज में मेंबर कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, G20 को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, G20 काफी न्यूज में रह रहा है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। G7 से रिलेटेड कंट्रीज की हम बात करें तो अब यार ट्रिक्स ऐसी है कि मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसको जूस पिलाने लेके जा रहे हो। ओके, तो दिस इज द ट्रिक एक्चुअली। ओके, सो actually I try to make it memorable so you will not forget. Okay, and as well as it will be fun to memorize it. Okay, so the G7 countries, गर्लफ्रेंड को आप जो है जूस पिला रहे हो। बेटा खुद पीते नहीं हो कभी, लेकिन गर्लफ्रेंड साथ में होगी तो जूस से नीचे बात नहीं करोगे, लेकिन जिंदगी में पहले कभी जूस खुद नहीं पियोगे। खैर एनीवे, ये ह्यूमन नेचर है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो दैट इज व्हाट, गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहे हो। तो दिस द ट्रिक टू मेमोराइज की 7 जो कंट्रीज हैं जो G7 की मेंबर हैं। तो कौन कौन सी हैं वो हम देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखना, G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो कि मोस्ट डेवलप्ड हैं, मोस्ट ग्लोबलाइज्ड हैं और मोस्ट एडवांस हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। बट उनमें याद रखना कि चाइना नहीं है। सबसे पहला जो एक मैं आपको, वैसे चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, बट दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। सो बेसिकली G7 आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो G7 की बात करें तो चाइना, सबसे पहला जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि चाइना इज नॉट द मेंबर। ठीक है, नॉट मेंबर। अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर जूस की बात करें तो यहाँ पे जापान, यूके, इंग्लैंड की बात होती है। ठीक है, इसके साथ आपका जो है इटली, यूरोपियन कंट्रीज है मोस्टली इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या है, कनाडा, कनाडा। ठीक है, और आपका क्या होगा, यहाँ पे आप यू से यहाँ पे यूएसए कर लो। ठीक है, जापान, यूएसए, JUICE से आपका हो गया इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे जी से आपका क्या होगा, जी से आपका होगा ठीक है, यहाँ पे आपका जी से क्या होगा, जी से आपका होगा जर्मनी, एफ से हो जाएगा फ्रांस। दीज आर द 7 कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ G7 ग्रुपिंग। ओके, कौन सी है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया गया। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो दीज आर द 7 कंट्रीज। यहाँ सी से कनाडा है, चाइना नहीं है, चाइना इज नॉट द मेंबर। सारी कंट्रीज जो है कनाडा और यूएसए के अलावा सारी यूरोपियन कंट्री हैं। ठीक है, तो ये आपका G7 हो गया। इसके साथ अगर हम देखें तो इसराइल से किस किस की बाउंड्री टच है, तो इसराइल से किसकी बाउंड्री टच है आपको याद रख सकते हो, इसराइल से किस किस कंट्री की बाउंड्री टच है। तो इसकी ट्रिक है SESEJAL, सेजल। सेजल नाम है, मान लो सेजल किसी लड़की का नाम है इसराइल की का, और वो बहुत खूबसूरत लड़की है। ठीक है, एंड सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ स्टेइंग इन द इसराइल। इसराइल की सेजल नाम की लड़की है
ठीक है, उसका क्या है कि वो इजराइल के रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं, इजराइल से जिनकी की बाउंड्री टच हो रखी है, उन सब में जो है वो मोस्ट वांटेड लेडी है। ठीक है, सेजल नाम है। तो क्या क्या कंट्रीज हैं? सीरिया, इजिप्ट, ठीक है, जे से आपका जॉर्डन, और हो गया आपका लेबनान। ठीक है, इजराइल से कौन कौन सी आपकी बाउंड्री टच कर रही है? सेजल, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग अभी इजराइल से, इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज को आप जो है नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंडिया में किन किन स्टेट में है। ठीक है, तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन के लिए एक ट्रिक है, बेसिकली 6 स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो है TUMBA बाई कैमरल लेजिस्लेशन किन किन कितने स्टेट्स में है और किन किन स्टेट में। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जहां पे कि विधानसभा के साथ साथ, विधानसभा तो हिंदुस्तान के सारे राज्यों में है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो बेसिकली जो उसकी ट्रिक है याद करने की वो है TUMBA 6 स्टेट हैं जिनमें कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो इससे कौन कौन से हैं? तो आपका तेलंगाना, ये तेलंगाना है, याद रखना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका बिहार भी है, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु में कंफ्यूज मत हो जाना भाई लोगों। ठीक है, तो ये TUMBA के, सो बेसिकली दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज द 6 स्टेट वेयर दे आर हैविंग द बाई कैमरल लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। अब आता है इक्वेटर, मेडिटेरेनियन सी, और ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं इक्वेटर से कौन कौन, इक्वेटर किन किन कंट्री से पास हो रहा है। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर किन किन कंट्री से पास हो रहा है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाक से आपको दिमाग में याद आएगा कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर अर्थ की जो, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो द बिगेस्ट लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ओके, जो कि 0 डिग्री मान लिया जाता है जैसे कि पास ऑन हो रहा है, जहाँ से कि इसको बेस मान के सबसे मेजर होता है अपना जो। तो इक्वेटर अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, तो एशिया में अगर हम बात करें, एशिया में किम, किम जोंग उन को आप जानते होंगे, किम, किम, किरबाती आइलैंड, ये सब एशिया में है, किरबाती आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, और इसके अलावा आपका मालदीव। यार मैप ऑक्सफोर्ड निकाल के, एटलस निकाल के एक बार देख लेना और आंखों के सामने से निकालते रहना ताकि आप कभी भूलो ना, विजुअल्स मेमोरी पे फोकस करो। ओके, तो एशिया की जो ट्रिक है वो है किम। इसके साथ आपका क्या है? साउथ अमेरिका से पास हो रहा है। साउथ अमेरिका में कौन कौन सा है? साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका में आपका है ECB। साउथ अमेरिका में ECB, तो ECB में कौन कौन सा? इक्वाडोर, ओके, इसके अलावा आपका आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर के अलावा आपका आता है कोलंबिया, एंड देन इसके बाद आता है आपका ब्राजील। ठीक है, तो ये जो 3 कंट्रीज हैं ये साउथ अमेरिका से पास हो रहे हैं। KIM एशिया, ECB आपका जो है साउथ अमेरिका से पास हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो, इसके अलावा अगर हम देखें अफ्रीका, तो अफ्रीका से कहां से पास हो रहा है? अफ्रीका में अगर हम देखें SDG SUCK, SDG सक। ठीक है, तो अफ्रीका में हमको पता है कि जो जो डेवलपमेंट का लेवल है वो बैंकर हो रखा है, ठीक, खत्म हो रखा है वो, तो SDG सक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खत्म है वहां पे, वो नहीं मिल पाएंगे। तो अफ्रीका से SDG सक, तो SDG में क्या आता है आपका जो है साओ टोम प्रिंसिप। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक बार दोबारा देख लेंगे, तो SDG ऐसे साओ टोम प्रिंसिस। ठीक है, डी से आपका क्या है? डी से आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
ठीक है। जी से आपका है गैबोन, ठीक है, गैबोन, ओके। देन एस से आपका है सोमालिया, ठीक है। यू से युगांडा, SUCK, ओके। सी से आपका है कोंगो, और के से आपका है केन्या, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, साओ टोम प्रिंसिप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, गैबोन, ठीक है, सोमालिया, युगांडा, और आपका कोंगो, एंड देन आपका केन्या। तो दीज आर द कंट्रीज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अफ्रीका दिस इक्वेटर इज पासिंग थ्रू। तो एक बार अगर हम देखें दोबारा से पूरा, तो इक्वेटर, इक्वेटर इज पासिंग थ्रू, किन किन कंट्री से पास हो रहा है, तो एशिया, किम, साउथ अमेरिका, ECB, अफ्रीका, SDG, SUCK, किरवाती आइलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा गैबोन, सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो, और आपका फिर इसके अलावा के से आपका आ जाएगा क्या, के से आपका हो जाएगा केन्या। तो फ्रॉम दीज कंट्रीज बेसिकली दिस इक्वेटर इज पासिंग थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है आप अब सबको नहीं भूलोगे। हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इंडियन जो पेनिनसुला है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो साउथ टू नॉर्थ कौन कौन सी जा रही है, अगर हम बात करें यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे जो हिल्स का जो है, ठीक है, तो साउथ, ये नॉर्थ, तो ऐसे क्रोनोलॉजी क्या है इसकी, इसकी क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो कैंस, JPN, MG, क्या है, कैन, JPN, JPN, MG, ठीक है। आप याद रखना इसको, कैसे भी याद रखो, कैंस, JPN, MG, ठीक है, इसको आप याद रखना, कैंस, JPN, MG, ठीक है। तो JPN फॉर्मेट में MG इमेज करके कुछ भी आप याद रख लो, कैंस, ठीक है, स्कैन करके कैंस, SC, मैं अगर वैसे तो क्या है ना, इसकी ट्रिक कुछ और अच्छी बन सकती थी, बट क्योंकि हमको क्रोनोलॉजी याद रखनी है तो हमको, हमारे पास लिमिटेशन है, हम इन वर्ड्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो आप इसी तरीके से याद रखो, कैंस, JPN, MG, ठीक है। तो कैन से क्या होगा आपका, सबसे पहले कार्डोमोम हिल्स, देन आपकी जो है अनामलाई हिल्स, देन नीलगिरी हिल्स, देन सेवरो हिल्स, ठीक है, देन जावड़ी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, देन महेंद्रगिरी, देन गरजात हिल्स, ठीक है। तो ये आपका जो पैटर्न रहेगा। तो जो सबसे नीचे जो है आपका वो क्या है, कार्डोमोम, अनामलाई, कार्डोमोम, अनामलाई, अनामलाई, CAN, नीलगिरी, CNS, ऐसे सेवरोय, सेवरोय, कैंस हो गया, JPN जावड़ी हिल्स, देन इसके बाद में आपका पालकोंडा हिल्स, ठीक है, पालकोंडा, देन आपका नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है, नल्ला मल्ला, JPN, से महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, एंड देन गरजात हिल्स, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कैंस, JPN, MG। तो आप याद रख लेना किस तरीके से कार्डोमम, अन्नामलाई, नल्ला मल्ला, सॉरी नीलगिरी, और आपकी सेवरॉय, और जावड़ी, इसके अलावा आपका JPN, P से पालकोंडा, N से नालकोंडा, M से महेंद्रगिरी, G से गरजात। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होती है, ये भी एक कंफ्यूजिंग है, और क्वेश्चन पूछा चुका है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास हो रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया,
तो यार ये ना आपको बहुत हेल्प करेगा, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होने देगा। आप अच्छे से इसको जो है ढंग से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, डब्लू सिगरेट, डब्लू नाम का कोई बंदा है, ठीक है, वो सिगरेट पी के, सिगरेट पीने में मजे लेता है, सिगरेट में उसको मजे आते हैं, ठीक है। डब्लू नाम का बंदा सिगरेट में मजे लेता है। तो दिस इज द टेक्निक। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट से पास ऑन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो डब्लू से याद है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। देन आपका जो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन झारखंड। तो ये सारे स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। डब्लू नाम का बंदा, डब्लू को सिगरेट में मजा आता है, डब्लू CGRT सिगरेट, एम में मजे MJ, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आपका छत्तीसगढ़, CGRT गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, एम महाराष्ट्र, एम मध्य प्रदेश, जे से झारखंड। ये आपके जो है स्टेट 8 हैं जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बुद्धिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी। तो 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, अब यार 8 फोल्ड पाथ को याद रखना ना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखो 8 फोल्ड पाथ करने से क्या होगा, आपके सारे एविल जो है दूर हो जाएंगे। तो जितना भी एविल स्कैम है, एविल स्कैम, सो इट्स अ ट्रिक इज एविल स्कैम, EVILSCAM। इनका समाधान क्या है, एविल स्कैम को दूर करने का समाधान एक ही है, बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ। तो वो एविल स्कैम क्या है अभी हम देखते हैं यहाँ पे। वो है अपना ई से क्या है आपका जो है राइट एफर्ट, सबके आगे आपको राइट लगा देना है पहली बात तो, ठीक है। राइट एफर्ट, राइट आपका व्यू, ठीक है। देन आपका राइट इंटेंशन, ये अगर किसी ने फॉलो करनी है ना भाई, मतलब मजे आ जाएंगे जिंदगी में। देन लाइवलीहुड, मतलब एथिक्स के पेपर में डिसीजन लेने में ना आप इनका किसी का भी यूज कर सकते हो, लाइवलीहुड। देन स्पीच, EVIL स्पीच, एविल SC, सी से आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, SCA, ए से आपका आएगा क्या, एक्शन, और M से आएगा क्या आपका माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, आर यू प्रेजेंट देयर और यूर लॉस्ट समवेयर, योर माइंड इज इन दैट थिंग ओनली और इट इज रोमिंग समवेयर एल्स। सो देयर मस्ट बी माइंडफुलनेस to in order to grasp whatever you are reading, in order to increase your efficiency, in order to focus, improve your concentration. Mindfulness is the most important thing. Okay, so evil scam, eightfold path of Buddha, एविल स्कैम, EVILSCAM, एविल स्कैम, ठीक है, नहीं भूलोगे। राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्शन एंड राइट माइंडफुलनेस। ओके, सो होपफुली यू विल मेमोराइज इट नाउ। अभी चलते हैं अपनी दूसरी चीजों पे। तो चलो हिस्ट्री की कुछ चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एंग्लो मैसूर वॉर कंफ्यूज करता है कि एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कौन कौन सी ट्रीटी के साथ में ख़त्म हुआ। ओके, तो जो 3 बेसिकली एंग्लो मैसूर वॉर हुए, 3 एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुए, अंग्रेजों के बीच में, पहले टीपू सुल्तान एंड देन सॉरी उनके फादर हैदर अली के बीच में, और देन टीपू सुल्तान के बीच में। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, ठीक है। तो जो फर्स्ट अगर एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
सेकंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड, जो थर्ड खत्म हुआ था आपका रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो उसकी ट्रिक है मैडमैन श्री, ठीक है, मैडमैन श्री, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। तीन आपको मद्रास वॉर, तीन वॉर दिए जाएंगे, इधर आपको दे दिया जाएगा, बोलेंगे कि मैच करके बताओ कौन कौन किस में है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो मैडमैन श्री, ओके। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आप कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं। सिमिलरली जब इसकी बात कर रहे हैं तो कर्नाटिक वॉर की बात करें। कर्नाटिक वॉर में हम देखें तो कर्नाटिक वॉर बेसिकली क्या था, कर्नाटिक वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर हुए थे उनको कर्नाटिक वॉर बोला जाता है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये सेकंड एंड देन थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ, ठीक है, तो ये ट्रीटी पूछ लिया जाता है। तो ला एक्सचैप्ले, ट्रीटी ऑफ ला एक्सचैप्ले, ठीक है। जो दूसरी थी वो था आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, ठीक है। और जो थर्ड ट्रीटी थी वो थी आपकी क्या, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जो इंडो कर्नेटिक वॉर हुए थे वो तीनों वॉर जो किसी न किसी ट्रीटी के साथ खत्म हुए थे। तो तीन ट्रीटी थी। फर्स्ट जो इंडो कर्नेटिक वॉर था वो ट्रीटी ऑफ ला एक्सचैप्ले, दूसरा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी और तीसरी है पेरिस। तो इसकी ट्रिक है सिंपल सी, कुछ नहीं है, ला पौंडीचेरी पो पा पेरिस पीए, ठीक है, लपोपा, ठीक है। तो आप लपोपा करके याद कर सकते हो, किससे, इंडो कर्नेटिक वॉरफेयर, ओके, इंडो नहीं सॉरी कर्नेटिक वॉरफेयर करके, कर्नेटिक वॉरफेयर में ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ में, जो ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको हमेशा बहुत कंफ्यूजन करती है, जापान के आइलैंड नॉर्थ टू साउथ, साइज में भी देखेंगे कि साइज में कौन सा कितना बड़ा है, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ जापान, जापान को आप मैप में देखो, कि मैप निकाल लो भी तुरंत, ठीक है, मैप में निकाल के देखा करो, तभी याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। थोड़ी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर रहा है कोई आपके लिए, ठीक है। तो जापान में याद करें नॉर्थ टू साउथ, तो HHSQ, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें HHSQ, ठीक है। तो उसका क्या है, हो सिकू, होक्काइडो, एच से क्या है, होक्काइडो, ठीक है, होन्शु, होन्शु, सिकोक्यू, ठीक है, सिकोकू और क्यूशु, क्यूशु। तो बेसिकली जो जापान का जो लैंड मास है वो चार आइलैंड के थ्रू बना हुआ है। नॉर्थ टू साउथ बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे बड़े नाम वाला होक्काइडो, ठीक है, तो होक्काइडो नाम बड़ा है सबसे ऊपर, होक्काइडो, होन्शु, सिकोकू, क्यूशु, ठीक है। क्यूशु जो है सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो HHSQ, 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 होक्काइडो, होन्शु, सिकोकू, क्यूशु, ये नॉर्थ टू साउथ है। और अगर साइज के थ्रू अगर हम देखें तो साइज किसका सबसे बड़ा है, तो साइज सबसे बड़ा है आपका होन्शु का, होन्शु, होन्शु, होन्शु का साइज सबसे बड़ा है। देन इसके बाद में आता है होक्काइडो, होक्काइडो, एंड देन आपका आता है क्यूशु, एंड देन सिकोकू। याद रखना होन्शु का साइज सबसे बड़ा है और होन्शु पे ही टोक्यो कैपिटल है, होन्शु आइलैंड में ही टोक्यो कैपिटल है। तो उम्मीद है आप अब इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो क्या है अपना, होक्काइडो, होन्शु, सिकोकू, क्यूशु, HHSQ, होक्काइडो, होन्शु, सिकोकू, क्यूशु, ये नॉर्थ टू साउथ है। और इसके साथ अगर हम साइज में बात करें तो सबसे पहला है होन्शु, होन्शु के बाद में होक्काइडो, देन क्यूशु, देन सिकोकू। होन्शु आइलैंड पे ही टोक्यो कैपिटल है जापान की, तो आप अब इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के सराउंड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अब देखते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी तक, जो कर रहा हूँ अभी जितनी वीडियोज़ में। आप प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सब लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो कैस्पियन सी के सराउंडिंग में कौन सी कंट्री है? कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हो, तारीख, ठीक है, या कीरत, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका? कीरत में तो देखें आप जो है कजाकिस्तान, ठीक है, देन आपका जो है इसके साथ आता है आपका ईरान, ठीक है, देन आपका जो है रशिया, देन आपका इसके साथ आता है आपका अजरबैजान, अजरबैजान, टर्की, KIRAT, ये कैस्पियन सी के सराउंडिंग की कंट्रीज हैं। कैस्पियन सी के सराउंडिंग की कंट्रीज में तारीख या कीरत, आप मैप निकालो, एटलस निकालो, उसमें देखो, आप नहीं बोलो कैस्पियन सी, कीरत या तारीख, तारीख या कीरत कुछ भी कर लेना, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्शियन जो कंट्रीज बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ की अगर बात करें तो जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, आप मैप निकालो एक बार और देखो कि पर्शियन गल्फ कहाँ पे है और पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग में कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो उसकी क्या ट्रिक है? पर्शियन गल्फ बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है, तो पर्शियन गल्फ बॉर्डरिंग कंट्रीज की ट्रिक है BUS, ओके, BUS KII की, KIIQ, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो बुस कीक, ठीक है, BUSKIIK, बुस कीक, ओके। तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहले कंट्रीज सुन लो ध्यान से। बहरीन UAE, BU बहरीन UAE, देन सऊदी अरेबिया, ओके, देन इसके बाद आपका आता है एक BUS KIIK, तो कुवैत, ईरान, इराक, देन कतर, ओके। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बहरीन, देन उसके बाद UAE, देन सऊदी अरेबिया, ठीक है, देन कुवैत, देन ईरान, देन इराक, देन कतर। So these are the basically countries surrounding the Persian Gulf। ठीक है, मैप निकाल के देखो, इन कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्रीज नहीं मिलेगी आपको जिंदगी में, कभी नहीं मिलोगे। पर्शियन गल्फ बुस्कीक, ठीक है, कैस्पियन सी तारीख, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं? इसके अलावा बाकी चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट जाने से पहले, ठीक है, कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट, ये आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास ऑन होता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन में देखा था, प्राइम मेरिडियन पहुंच के तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, तो तुम फंस गए बुरे। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच इंग्लैंड से पास ऑन होता है। इंडिया का अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखें, जिससे कि सूरज सारा ग्लोबल इंटरनेशनल टाइम को मैनेज किया जाता है, इंडिया का अगर देखें तो इंडियन जो टाइम स्टैंडर्ड है वो कहाँ से पास ऑन होता है, तो अगर हम देखें तो इसमें है तुम्हारे जो है 1 2 3 4 5, ओके, तो मान लो यूपी कोमा, यूपी कोमा में है, उत्तर प्रदेश कोमा में है, ठीक है। अब कैसे भी समझ लो तुम, यूपी में डेवलपमेंट का लेवल नहीं है, बहुत कम है, तो कोमा की स्टेट में है, कुछ भी आप कहानी अपने आप अराउंड सराउंडिंग में इमेजिन करो। ट्रिक ये है कि यूपी कोमा में है, यूपी इन कोमा, ओके। तो इसमें क्या क्या होगा आपका जो है, यूपी से यूपी हो गया, कोमा से क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, देन उड़ीसा, ये ऐसे पास ऑन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पास छत्तीसगढ़ उड़ीसा, देन इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश, MP, देन आंध्रा, ठीक है। तो दीज आर द 1 2 3 4 5 स्टेट के थ्रू आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है,
दोज आर यूपी, यूपी कोमा में है, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन स्टेट के थ्रू आपका जो है टाइम मेरिडियन, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास ऑन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इससे वीडियो पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेस्ट पेपर लगाते रहो भाई, बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट पेपर लगाते रहो। नेगेटिव मार्किंग की जो ट्रिक है उसको मास्टरी करते रहो, और बाकी के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, कलाम PCS। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो है वहाँ पे आपको फर्दर अपडेट मिलेगी। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।